हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे पाठ 11, दूध का दूध पानी का पानी, यानी कि सच झूठ का पता लगाना। एक राजा था। वह अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध यानी कि फेमस। एक दिन पड़ोस के एक राजा ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। यह सोचकर उसने अपना भेष बदला और घोड़े पर बैठकर शहर को चला। वह सड़क पर जा रहा था। रास्ते में उसे एक ठग मिला, जिसने घुड़सवार राजा से विनती की कि वह उसे घोड़े पर बिठाकर बाजार तक ले चले। ठग यानी कि चोर। राजा ने उसकी विनती मान ली तथा उसे घोड़े पर बिठा लिया। रास्ते में जब राजा पानी पीने के लिए घोड़े से उतरा तो वह ठग घोड़ा लेकर भागने लगा। राजा ने शोर मचा दिया। लोगों ने घोड़े को रोक लिया। ठग ने झगड़ा कर दिया। वह कहता था कि घोड़ा मेरा है। राजा कहता था कि घोड़ा मेरा है। दोनों को न्याय के लिए राज दरबार में ले जाया गया, जहां दो मुकदमे और चल रहे थे, जिन्हें राजा सुन रहा था। एक तो लेखक तथा किसान के बीच नौकर के बारे में था। नौकर गूंगा तथा बहरा था। किसान कहता था कि नौकर मेरा है, परंतु लेखक कहता था कि नौकर मेरा है। राजा ने नौकर अपने पास रख लिया और उन्हें अगले दिन आने को कहा। दूसरा झगड़ा था कि एक तेल वाले तथा एक कसाई के बीच। तेली कहता था कि पैसे मेरे हैं। राजा ने पैसे अपने पास रख लिए और दोनों से कहा कि अगले दिन आए। अब ठग और घुड़सवार राजा की बारी थी। उनका झगड़ा सुनकर राजा ने उनसे भी यही कहा कि घोड़ा यहाँ छोड़ जाओ और अगले दिन आना। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा ने पहले मुकदमे का फैसला सुनाया और अपने सिपाही से कहा कि यह नौकर लेखक का है, उसे सौंप दो। किसान को 50 चाबुक लगाने का दंड दिया गया। दूसरे मुकदमे में राजा ने आज्ञा दी कि यह पैसे कसाई को दे दो, तेली को चाबुक लगाओ। अब बारी थी घुड़सवार राजा तथा ठग के फैसले की। राजा ने घोड़े को पहले ही अस्तबल में बांध दिया था। अस्तबल यानी कि जहां घोड़े रखे जाते हैं। उसने पहले घुड़सवार राजा को बुलाया और उसे अस्तबल में ले जाकर कहा कि अपने घोड़े को पहचानो। राजा ने तुरंत अपना घोड़ा पहचान लिया तथा उसकी पीठ पर हाथ फेरा। घोड़े ने भी अपने मालिक को पहचाना तथा वह हिनहिनाया। फिर राजा ठग को भी अस्तबल में लाया और कहा, अपना घोड़ा पहचानो। ठग ने घोड़ा तो पहचान लिया, परंतु घोड़े ने ठग को नहीं पहचाना। राजा ने अपना फैसला ठग के विरुद्ध सुनाया, विरुद्ध यानी के खिलाफ, और उसे दंड दिया। पड़ोसी राजा अपना घोड़ा पाकर प्रसन्न हो गया। अब उसने अपना नकली भेष उतार दिया। वह राजा की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ। राजा ने पड़ोसी राजा का आदर सत्कार किया। जब दरबार समाप्त हुआ तो पड़ोसी राजा ने पूछा, आपने किस प्रकार फैसले सुनाए? तब राजा ने कहा कि नौकर से मैंने पहले किसान के काम करवाए, जिन्हें वह न कर सका। फिर मैंने लेखक के काम कराए, जैसे स्याही की दावत, स्याही यानी इंक, मांगी तो उसने बड़ी फुर्ती के साथ स्याही की दबात लाकर दी। इससे मैंने अपना फैसला सुनाया। तेली और कसाई के झगड़े को निपटाने के लिए मैंने पैसे को पानी से भरी बाल्टी में डाला तो देखा कि तेल के कण पानी पर नहीं तैर रहे। अतः पैसे तेल वाले की मुट्ठी के नहीं हैं। पड़ोसी राजा यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भी बुद्धि से न्याय करने का संकल्प कर लिया। तो बच्चों, हम इस पाठ में क्या देख रहे हैं कि एक राजा अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन पड़ोस के एक राजा ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और वह वेश बदलकर उसके शहर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक ठग मिला। ठग ने राजा को विनती की कि वह उसे अपने घोड़े पर बिठा के बाजार तक ले चले। राजा ने उसे अपने घोड़े पर बिठा लिया, पर जब राजा को रास्ते में प्यास लगी और वो घोड़े से पानी पीने के लिए उतरा तो वह घोड़ा ठग लेकर भागने लगा। राजा ने शोर मचाया और लोगों ने घोड़े को पकड़ लिया। ठग ने झगड़ा कर दिया। दोनों ही कहने लगे कि घोड़ा मेरा है, घोड़ा मेरा है। दोनों को न्याय के लिए राज दरबार में ले जाया गया। वहां पर पहले से ही दो मुकदमे चल रहे थे। एक मुकदमा चल रहा था लेखक और किसान के बीच। वो नौकर को लेके लड़ रहे थे। दोनों ही कहते थे नौकर मेरा है, नौकर मेरा है। और नौकर जो था वो गूंगा था और बहरा था, इसलिए वह बता नहीं सकता था कि वह किसका है। राजा ने क्या किया, नौकर को अपने पास रख लिया
और दोनों को ही अगले दिन आने को कहा। दूसरा झगड़ा एक तेली यानी कि तेल बेचने वाला, एक तेली और कसाई के बीच पैसों को लेकर था। दोनों ही कह रहे थे कि वे पैसा उसका है और उसका है। तो राजा ने पैसे अपने पास रख लिए और दोनों को अगले दिन आने को कहा। अब बारी आई इस ठग की और घुड़सवार की। ठग भी कहता कि ये घोड़ा उसका है और घुड़सवार राजा भी कहता घोड़ा उसका है। राजा ने उनका भी झगड़ा सुना और कहा कि ये घोड़ा यहीं छोड़ जाओ और अगले दिन आना। अगले दिन राजा का दरबार लगा और राजा ने तीनों मुकदमे का फैसला सुनाना शुरू किया। पहले मुकदमे का फैसला सुनाते हुए राजा ने नौकर को लेखक को सौंप दिया और किसान को चाबुक लगाने की सजा दी। दूसरे मुकदमे में फैसला सुनाते हुए राजा ने तेली को चाबुक लगाने की सजा दी और पैसे उठा के कसाई को दे दिया। अब तीसरे मुकदमे की बारी थी। तो तीसरे मुकदमे का फैसला राजा ने यह सुनाया कि घोड़ा तो राजा का है। वो उस राजा ने कैसे सुनाया? राजा ने क्या किया कि पहले घुड़सवार राजा को बुलाया और अस्तबल में ले जाकर घोड़ों को पहचानने के लिए कहा कि अपने घोड़े को पहचानो इन घोड़ों में से। राजा ने अपना घोड़ा झट से पहचान लिया और घोड़े ने भी अपने मालिक को झट से पहचान लिया और राजा को देखकर हिनहिनाने लगा। राजा ने फिर ठग से कहा कि अब तुम अस्तबल चलो और अपने घोड़े को पहचानो। तो ठग ने भी घोड़े को पहचान लिया, पर घोड़े ने ठग को नहीं पहचाना और ना ही हिनहिनाया। इससे राजा समझ गया कि ये घोड़ा तो घुड़सवार राजा का है और उसे लौटा दिया और ठग को सजा दी। पड़ोसी राजा राजा का न्याय देखकर तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ और हैरान हुआ। जब दरबार समाप्त हो गया तो पड़ोसी राजा ने पूछा कि आपने ये फैसला किस प्रकार सुनाया। राजा ने उसे बताया कि नौकर वाले न्याय में मैंने नौकर से दोनों ही काम करवाए, किसान वाले भी और लेखक वाले भी। नौकर लेखक वाले काम तो कर पाया पर किसान वाला काम नहीं कर पाया। इससे वह समझ गया कि वह नौकर लेखक का है ना कि किसान का, और उसने को दे दिया। इसी प्रकार तेली के पैसे के झगड़े में राजा ने पैसे को पानी की बाल्टी में डाला तो देखा कि तेल का एक भी कण पानी पे नहीं तैर रहा। तो उसे पता लग गया कि ये पैसे तेल वाले के नहीं हैं। राजा की यह बात सुनकर पड़ोसी राजा बहुत खुश हुआ और उसने भी बुद्धि से न्याय करने का फैसला किया। अब हम करेंगे इस पाठ का पाठ अभ्यास। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का प्रयास करो। कण कन, शहर शहर, बेनती बिनती, सड़क सड़क, कोड़ा घोड़ा, मुट्ठी मुट्ठी, पिठ पीठ, अस्तबल अस्तबल, बाजार बाजार, मुकदमे मुकदमे। अब हम करेंगे नंबर 2। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। खुश प्रसन्न, परीक्षा परीक्षा, इंसाफ न्याय, नकली रूप भेख भेष, खत्म समाप्त, इरादा संकल्प, सजा दंड, रौला शोर। अब हम करेंगे नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दो। क्वेश्चन नंबर 1, राजा की परीक्षा किसने लेनी चाहिए? आंसर, राजा की परीक्षा पड़ोसी राजा ने लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, राजा को रास्ते में कौन मिला? आंसर, राजा को रास्ते में एक ठग मिला। क्वेश्चन नंबर 3, घोड़े का असली मालिक कौन था? आंसर, घोड़े का असली मालिक राजा था। क्वेश्चन नंबर 4, किसान को कितने चाबुक लगाने का दंड दिया गया? आंसर, किसान को 50 चाबुक लगाने का दंड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, इस कहानी में कौन सा पात्र गूंगा और बहरा था? इस कहानी में नौकर पात्र गूंगा और बहरा था। पात्र यानी कि कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6, सच्चा न्याय के लिए हिंदी में किस मुहावरे का प्रयोग किया गया है? सच्चे न्याय के लिए हिंदी में मुहावरा दूध का दूध पानी का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, पड़ोसी राजा ने अंत में क्या संकल्प किया?
सॉरी, वो क्वेश्चन नंबर 7 था और उसका आंसर है पड़ोसी राजा ने अंत में बुद्धि से न्याय करने का संकल्प किया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्य में लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठग ने घोड़े को पहचान लिया परंतु घोड़े ने ठग को नहीं पहचाना। इन पंक्तियों का क्या भाव है? आंसर, इन पंक्तियों का भाव है कि जबकि ठग ने राजा के अस्तबल में जाकर उस घोड़े को पहचान लिया जो उसने पड़ोसी राजा से ठगा था, लेकिन घोड़ा स्वामी भक्त था, इसलिए उसने ठग को देखकर हिनहिनाया भी नहीं। इसलिए लेखक ने कहा कि घोड़े ने ठग को नहीं पहचाना। ख, राजा ने पड़ोसी राजा और ठग के मुकदमे का कैसे फैसला किया? राजा ने पड़ोसी राजा और ठग की शिकायत सुनकर घोड़े को अपने पास रख लिया और अगले दिन दोनों को बुलाया। राजा ने दोनों को बारी बारी करके घोड़े को पहचानने के लिए कहा। दोनों ने ही घोड़ा पहचान लिया, पर घोड़े ने सिर्फ पड़ोसी राजा को पहचाना क्योंकि वही उसका स्वामी था। इस तरह राजा समझ गया कि घोड़ा किसका है। राजा ने ठग को सजा दी और घोड़ा पड़ोसी राजा को लौटा दिया। नंबर 5, अपने पाठ से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। डैश न्याय के लिए राज दरबार में लाया गया। दोनों को। कसाई कहता था कि डैश। कसाई कहता था कि पैसे मेरे हैं। राजा ने अपना फैसला डैश। राजा ने अपना फैसला सुनाया। डैश ये बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। पड़ोसी राजा। नंबर 6, सही समानार्थी शब्दों पर गोला लगाएं। राजा, नरेश और नरेप। ठग, राहजन और बटमार। घोड़ा, अश्व, तुरंग। किसान, कृषक, काश्तकार। झगड़ा, कलह, कलेश। दूध, पेय, दुग्ध। पानी, जल, नीर। संकल्प, इरादा, प्रतिज्ञा। दबात, स्याहीदान, मसी पात्र। दंड, सजा, सबक। निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाओ। तो शब्द है विनती और अर्थ है प्रार्थना। इसका वाक्य है, हम अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। मुकदमा, दावा, अदालत में पेश किया गया मामला। राम मुकदमा हार गया। चाबुक, चमड़े आदि का कौड़ा जो मारने के काम आता है। घुड़सवार ने घोड़े को चाबुक से मारा। अस्तबल, घुड़शाला, तबेला जहां घोड़ों को रखा जाता है। अस्तबल में बहुत सारे घोड़े थे। घोड़े पर सवार ये है अनेक शब्द, यानी कि एक शब्द से ज्यादा। उसके लिए हमने इस्तेमाल किया घुड़सवार, जो कि सिर्फ एक शब्द है। खेती बाड़ी करने वाला, किसान। नीचे दिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। उचित अनुचित का विवेक। विवेक यानी कि बुद्धि होना। न्याय। जो बोल ना सकता हो, गूंगा। जो सुन ना सकता हो, बहरा। पड़ोस में रहने वाला, पड़ोसी। खेती बाड़ी करने वाला, किसान। घरेलू कामकाज करने वाला, नौकर। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। जहां घोड़े बांधे जाते हैं, अस्तबल। ठगी करने वाला, ठग। तेल का व्यापार करने वाला, तेली। प्रयोगात्मक व्याकरण। जिस शब्द से किसी काम के करने या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द रेखांकित करो। नंबर 1, राजा ने उसे घोड़े पर बिठा लिया। क्रिया शब्द है बिठा लिया। नंबर 2, राजा ने उसकी विनती मान ली। राजा ने शोर मचा दिया। ठग ने झगड़ा कर दिया। नंबर 6, राजा ने घोड़े को पहले ही अस्तबल में बांध दिया। नंबर 6, घोड़ा हिनहिनाया। नंबर 7,
उसने स्याही की दबात लाकर दी। ये था आपका पाठ 11, दूध का दूध पानी का पानी। बाकी के सारे चैप्टर्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।